Hello friends, welcome to my YouTube channel राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न पहले का पांचवा। तो हमारे पास प्रश्न है द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमारे पास द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। यहाँ हमारे पास चर t है जिसकी अधिकतम घात 2 है और अचर राशि 15 है और चर और अचर राशि ही मिलकर बहुपद बनाते हैं। और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या भी 2 होती है। तो हमें इसके शून्य ज्ञात करना है। तो हमारे पास प्रश्न है टी स्क्वायर माइनस 15। अब हम यहाँ पर 15 को करनी में करके स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस करनी 15 कर देंगे और होल स्क्वायर हम स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि हम गणित में किसी भी संख्या को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बस उसे हल करने पर वापस वही संख्या आनी चाहिए। यहाँ पर स्क्वायर जो होता है वो करनी को कैंसिल कर देगा और हमारे पास वापस माइनस 15 आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ करनी 15 और स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक तीसरी सरसमीका बन गई, जो कि हमारे पास एक तीसरी सरसमीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसी फॉर्म में है। तो इस सरसमीका को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमारे पास ए का मान टी होगा और बी का मान हमारे पास होगा माइनस वो करनी 15। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ब्रैकेट में ए का मान आ जाएगा टी माइनस में हम रख देंगे 15 और यहाँ ए का मान है टी और प्लस कर देंगे बी का मान हमारे पास आ गया 15। अब इसे हम 0 से कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी माइनस करनी 15 बराबर 0। यहाँ आ जाएगा टी प्लस करनी 15 बराबर 0। अब यहाँ पर हम माइनस 15 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस है, पक्षांतर करने में संख्या प्लस में चली जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा टी बराबर करनी 15 और ये जो 15 करनी है प्लस में, पक्षांतर करने पर ये माइनस में चला जाएगा। तो हमारे पास दूसरा शून्य का जाएगा टी बराबर माइनस करनी 15। ये हमारे पास द्विघात बहुपद के दो शून्यकों की संख्या आ गई है। यदि प्रश्न में शून्यक ही ज्ञात करना है तो बस आपको यहीं तक हल करना है, और यदि प्रश्न में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जांच करनी है तो ही इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना, अदरवाइज यहाँ पर इसे क्लोज कर देना। अब हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जांच करेंगे तो हम एक समीकरण की तुलना करेंगे। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अतः द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 से तुलना करने पर अब हम हमारे पास जो बहुपद था उससे हम इससे तुलना कर देंगे तो हमारे पास ए का मान 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो एक्स स्क्वायर होता है वो इस टी को रिप्रेजेंट करता है और टी यहाँ पर टी के पास 1 होता है हमेशा, इसलिए ए का मान हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पर x होता है वो b को रिप्रेजेंट करता है और b का मान यहाँ पर x का मान यहाँ पर 0 है, इसलिए वैल्यू है ही नहीं, मतलब इसका मान है कि यहाँ पर 0 होता है, इसलिए b का मान हमारे पास 0 आ जाएगा। और c अचर पद को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर माइनस 15 है, इसलिए हमारे पास c का मान माइनस 15 आ जाएगा। अब हमारे पास अल्फा और बीटा ग्रीक भाषा के दो अक्षर होते हैं जिनका उपयोग गणित में बहुपद के शून्य के रूप में किया जाता है। तो हमारा जो पहला शून्य था उसे हम अल्फा नाम दे देंगे और जो दूसरा शून्य आया था हमारे पास उसे हम बीटा नाम दे देंगे, माइनस करनी 15। अब हमें शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। शून्य हमारे पास अल्फा और बीटा और योगफल का मतलब प्लस होता है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा और हमारा इसका फार्मूला है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा का मान है हमारे पास करनी 15 प्लस ये तो प्लस प्लस कर दिया और यहाँ पर बीटा का मान है माइनस करनी 15, इसलिए हमने ब्रैकेट में कर दिया माइनस करनी 15 ब्रैकेट बंद बराबर। ये माइनस जो होता है ये फार्मूले का माइनस है, इसलिए माइनस का माइनस, और b का मान हमारे पास 0 है इसलिए 0 पुट कर दिया और a का मान हमारे पास 1 है इसलिए बटे में 1 कर दिया।
अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ करनी 15 और ये प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा और माइनस का 15 कर देंगे बराबर 0 में 1 से विभाजित करेंगे, 0 को 1 से विभाजित करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर करनी 15 से माइनस हो जाएगा करनी 15 तो हमारे पास 0 आ जाएगा और ये साइड भी 0 आ जाएगी। हमारे दोनों पक्ष 0 आ गए, इसलिए हमारे उत्तर एकदम सही है। अब हम शून्यंकों का गुणनफल करेंगे तो हमारे पास शून्यंकों की संख्या है अल्फा और बीटा और गुणनफल का मतलब होता है गुणनफल। तो अल्फा गुणित बीटा बराबर इसका फार्मूला होता है C/A। अल्फा का मान हमारे पास था करनी 15 गुणित बीटा का मान था माइनस करनी 15 बराबर C का मान हमारे पास था -15 और A का मान 1 था। यहाँ पर करनी 15 गुणित माइनस करनी 15 करेंगे तो करनी से करनी का गुणा हो जाएगा और हमारे पास करनी से 15 बाहर आ जाएगा, इसलिए हमारे पास माइनस का 15 आ जाएगा और यहाँ 15 -15 को 1 से विभाजित करेंगे तो -15 आ जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास दोनों पक्ष -15 और -15 आ गया, इसलिए हमारे उत्तर सही है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।